बच्चों, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोग कई पार्ट्स उसका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अंड जनन oogenesis अंड जनन, ठीक, oogenesis अंड जनन का अध्ययन करेंगे। ये होता कहाँ है आपका? यह ओवरी में होता है। ओवरी को आप लोग जानते हैं अंडाशय, अंडाशय में होता है ये। और ये शुरू कब होता है? देखिए, यह शुरू होता है प्रीनेटल लाइफ, जब बच्ची ठीक माँ के पेट में होती है तो उसके ओवरी में oogenesis शुरू हो जाता है। ठीक, देखिए मतलब ये क्या है? बच्ची के जन्म से पहले आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, जबकि oogenesis बच्ची के जन्म से पहले ही माँ के पेट में उसके ओवरी में शुरू हो जाता है। बच्ची के ओवरी में देखिए उसमें होता क्या है? पहले जब बच्ची माँ के पेट में होती है तो उसके बच्ची के ओवरी में, ठीक है, इसमें आपका क्या था? प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही आपकी क्या बनती हैं? oogonia, oogonia बनती है। oogonia, ठीक, oogonia बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2n=46 होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें पहले माइटोसिस होता है। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से आपका क्या था? ढेर सारी oogonia बन जाती हैं। ढेर सारी क्या बन जाती है? oogonia, oogonia ढेर सारी बन जाती हैं। ठीक, यह इस oogonia में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। ये कब होता है? जब बच्ची माँ के पेट में होती है, ये oogonia बन गए। यही oogonia, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसी में से कुछ oogonia ठीक वृद्धि करके बड़ी साइज की हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म में से इकट्ठा करके। ठीक, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte, या तो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी oocytes, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक, और ये देखिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मियोसिस, ये देखिए माइटोसिस है और ये मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है। मियोसिस फर्स्ट, इसको आप जानते हैं, कई बार बताया जा चुका है, अर्धसूत्री विभाजन। ये प्रीनेटल लाइफ, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? ये सब घटनाएं, ये सब जब क्या होता है? फीटस, यहां हम कह सकते हैं फीटस माँ के पेट में होती है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं प्रीनेटल लाइफ। प्रीनेटल लाइफ वहां पे हो रही है ये, उसके ओवरी में, फीटस के। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में आप लोग थोड़ा सा जानिएगा। अर्धसूत्री विभाजन जैसे मैं आपको 11th में पढ़ाया हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए सारी। जैसे देखिए ये आप देखेंगे तो आप जानते हैं मियोसिस में दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के में समय क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है 1 से 2 में डिवाइड होती है और इसमें n गुणसूत्र होता है, जो कि 2n आप पढ़े हैं 11th में। फिर मियोसिस सेकेंड में इन दोनों सेल में विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल बनती हैं। तो ये आपका मियोसिस फर्स्ट में
आपका क्या रिडक्शन हो जाता है गुणसूत्र का, और ये एज माइटोसिस होता है। तो इसमें देखेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस में आपका दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस जैसे केंद्रक का जो उसका विभाजन होता है उसको कई ग्रुप में, कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट आप जानते हैं बहुत प्रोलॉन्ग फेज होता है, इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक, फिर देखिए मियोसिस सेकेंड भी इसी तरह से कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। जो हम इसको इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि ये आपका इस oogenesis में आएगा, देखिएगा इस सब का टर्म। तो ये आप देखिए मियोसिस वहाँ शुरू हो गई है, कौन सी मियोसिस शुरू हुई है वहाँ, मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई है। तो जब बच्ची माँ के पेट में होती है तब तो प्रीनेटल लाइफ में मियोसिस प्रोग्रेस होती है, प्रोफेज फर्स्ट शुरू हो जाता है सभी आपका प्राइमरी साइट्स में, और वो लैक्टोटीन को क्रॉस करती है, जाइगोटीन को क्रॉस करती है, पैकेटीन को क्रॉस करती है, और फिर डिप्लोटीन में आकर, कहाँ, डिप्लोटीन। एनसीईआरटी में जो पुरानी एनसीईआरटी है पैकेटीन भी देता है, लेकिन बहुत सी बुकों में डिप्लोटीन ही देता है। ये इसी समय आकर डिप्लोटीन स्टेज में आकर ये रुक जाती है, रुक जाती है यहीं, कौन, मियोसिस फर्स्ट oocyte, प्राइमरी oocyte में डिप्लोटीन स्टेज में ही क्या होता है आपका मियोसिस रुक जाता है। देखिए तो क्या हुआ, कहाँ पे, ये अर्धसूत्रीय विभाजन होता है इसमें, ठीक, और यहाँ तक, फिर यहाँ आप देखेंगे यहीं पे, यहाँ तो हो गया, यहीं पे क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट मतलब रुक जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या तुम्हारे ये प्राथमिक इसमें हो गया, पहले ही शुरू हो गया था मियोसिस, ठीक है, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में ये रुक जाती है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, ठीक, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, बच्ची का माने उसका जन्म होगा, ठीक, फीटस, फीटस के बाद आपका क्या होता है कि इन्फेंट्स का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा। जन्म से लेकर कब तक, प्यूबर्टी तक, अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वो आपका इसी फॉर्म में रहेगा, डिप्लोटीन स्टेज में रुकी हुई रहेगी। इसके बाद यहाँ आप शुरू करेंगे, फिर ये क्या था, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 2n=46, ठीक। अब इसमें प्यूबर्टी के बाद एक एक आपका और सब हम इसकी स्टडी करेंगे, फाल्की ले सब का भी बाद में। इसी में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा प्राइमरी oocytes में, जिससे 2 सेल बनेंगी, एक तो बड़ी सेल बनेगी, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक, या तो हम उसको बोल देंगे द्वितीयक oocytes, ठीक। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी जाएगी, 23, क्यों, क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और दूसरा एक अनइक्वल विभाजन होता है, चूंकि ये इसका साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा होता है और इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, माने प्राथमिक ध्रुव माने बॉडी है, ठीक। ये डीजेनरेट कर जाती है बाद में। फिर देखिए अब इसमें फिर क्या होगा, ये कई बार रुकती है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्मूथली चलता है, स्मूथली नहीं चलता है, ये कई बार रुक कर चलती है। अब ये इसी सेकेंडरी oocyte के रूप में इसका क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन। आप लोगों को मैं बताया था जैसे,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है, ओवरी। तो ओवरी से जो ओवा हम बोलते हैं, ओवा वो होता नहीं एक्चुअली, वो सेकेंडरी oocyte होती है। ये सेकेंडरी oocytes अब कहाँ आएगी, आपका फैलोपियन ट्यूब में आएगी। अगर इसमें से स्पर्म उसमें कॉपुलेशन करता है मेल, ठीक, अगर स्पर्म यहाँ आकर इससे मिलता है फर्टिलाइजेशन के समय, तभी सेकेंड मियोसिस होगी, नहीं तो सेकेंड मियोसिस नहीं होती है। इसी सेकेंडरी oocyte के रूप में ही वो बाहर हो जाता है। देखिए, तो थोड़ा सा जगह कम मिल रहा है यहाँ पे क्या होगा आपका, अब यहाँ पे सेकेंड या तो मियोसिस सेकेंड, और सूत्री विभाजन सेकेंड होगा, ठीक। और कब होगा वो निषेचन के समय होगा। कब, निषेचन के समय। फैलोपियन ट्यूब में अगर निषेचन होगा तो उसमें सेकेंड मियोसिस होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर उसमें जब होगा तो ये आपका क्या होगा, एक दूसरा ओवा बनेगा, ठीक है। ओवा हम कर सकते हैं उसको निषेचित अंडा, निषेचित अंडा एक बना, और ये फिर इसमें दूसरा एक बनेगा क्या, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक। इस तरह से निषेचन के समय फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक। देखिए इससे क्या हुआ आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि एक oogonia से इसमें कितना एक बना, 1 एक बना है, ठीक है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है आपका, 1 स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इसका अंतर हम देखेंगे थोड़ा सा अभी आगे। देखिए, तो एक oogonia से कई oogonia को बनना, उसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। फिर oogonia प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप करती है, उसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। फिर प्राइमरी oocytes सेकेंडरी, प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes, ठीक है। फिर और निषेचित अंडे, इसको सेकेंडरी oocyte में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। ये सब एनसीईआरटी में है नहीं आपका, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए, अगर एक चीज एकदम याद रखिएगा, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन। आप एक सौ जानते हैं शुक्राणु जनन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजिनेसिस, और इसको oogenesis। दोनों में देखिए क्या अंतर है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। अभी क्या देख रहे थे, शुक्राणु जनन प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, पढ़ाया गया है, ठीक है। ये शुरू कब होता है, बाद में, किसके, प्यूबर्टी, माने यौनाराम हो जाता है उसके बाद। जबकि इसमें क्या देख रहे हैं आप, oogenesis। oogenesis कब शुरू हो जाता है, माने कहता है आपका प्रीनेटल लाइफ, ठीक है, गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के समय ही क्या होती है, शुरू हो जाती है। दूसरा क्या देख रहे हैं आप, ठीक, ये आपका क्या होता है कि कंटिन्यू होता है, ठीक है, माने सतत हो जाता है। जबकि ये रुक रुक कर हो रहा है। जैसे एक बार बताया ना कि ये माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है, फिर एक डिप्लोटिन स्टेज में क्या होती है, प्राइमरी oocyte रुक जाती है, फिर जन्म के बाद प्यूबर्टी तक रुकी होती है 11 से 13 वर्ष तक, ठीक है। फिर प्यूबर्टी जब शुरू होती है तो उसमें फिर शुरू होता है, ठीक, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte बनती है, ठीक। और फिर देखिए सेकेंडरी oocyte के बाद भी, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, जब तक निषेचन नहीं होगा उसमें, तब निषेचन माने उसमें जब तक स्पर्म नहीं आएगा, ये भी क्या होगी, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ही रुकी रहेगी यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरह से रुक कर चलती है, सतत नहीं होती है। देखिए थर्ड, इसमें देखेंगे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। जबकि इसमें देख रहे हैं आपका क्या है, एक oogonia से एक ही एक बनता है, कितना बनता है, एक ही अंडा बनता है इसमें।
ठीक है। और भी जैसे आप देखेंगे, और फिर एक चीज देखिए जाए, इसमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है नर में, तो वो आपका क्या था, प्यूबर्टी से यौनारंभ, मीन्स प्यूबर्टी से लेकर वृद्धावस्था तक, माने कंटिन्यू होता रहता है एकदम पूरा जीवन भर, ठीक।